अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि घर में किस तरह से सीड से पौधे लगाए जा सकते हैं। वो फ्रूट सीड जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, मैं आपको ये दिखाऊंगी कि किस तरह से सीड से लेकर प्लांट्स तक जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कितने अरसे में पौधे निकल आते हैं, उनकी जड़ी निकल आते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि कब ये मैंने शुरू किया और आज मेरे पास कितने पौधे। तो चले चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमें ज़रूरत होगी एक प्लास्टिक बॉक्स की, एक टिश्यू पेपर की, पानी की, फ्रूट्स है, ये किचन रोल है, किसी कलर का, किसी किस्म का रोल आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रूट सीड जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं, ये मैं रोज़ाना सेव करती हूँ। फ्रूट जब मैं खिलाती हूँ बच्चों को या खुद खाती हूँ, फैमिली के लिए यूज़ करती हूँ, यही सीड्स वगैरह मैं बचाती हूँ रोज़ाना। ऑरेंज है, एप्पल है, लेमन है, डेट्स है, ये सब मैं सेव करती हूँ। ये इस बॉक्स में मैं आपको ये तरीका दिखाती हूँ अभी कि किस तरह से किया जा सकता है। तो पहले हम टिश्यू को लेके पानी में डुबोएंगे। इस तरह से अच्छी से खुश कर लेना है, फिर इसको निचोड़ के, पानी को निचोड़ के, इस तरह से पानी को निचोड़ के टिश्यू को बिल्कुल पानी को निचोड़ के बिल्कुल ड्राई वेट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो फिर इसको इस तरह से फैला के उसको मैनेज कर लेते हैं कि किस तरह बॉक्स की साइज़ की होना चाहिए। इस तरह से करके बॉक्स में डालते हैं, इस तरह से, हाँ इस तरह से फिर डाल देते हैं। हम सीड्स लेते हैं, सीड्स को जो प्लेट में रखे हुए हैं। ये है डेट सीड। सिंपल इस सब आप सब सिर्फ इसको ये बॉक्स में रखना है, इतना कुछ भी नहीं होता, केमिकल्स वगैरह कुछ भी नहीं यूज़ होते इसमें। बहुत आसान तरीका है इसका। ये जो है मैं लेमन सीड मैंने डाल दिए, ये अभी एप्पल्स के सीड में डालनी जा रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं लगता, टाइम भी नहीं लगता। इस तरह से मतलब सिर्फ आपको है यह इन दिनों में जो एप्पल की बीज होते हैं उनकी ऑलरेडी जो जड़ी निकल आए होते हैं, जो रूट्स हैं, इस तरह को टिश्यू ऊपर करके बॉक्स को बंद कर लेते हैं और फिर कई डार्क जगह पे रख लेते हैं। जो हमें होगी ज़रूरत जो ये कंपोस्ट, टॉप सॉइल उसे कहते हैं, ये इस ऑल पर्पस कंपोस्ट है। ये जो है मैंने लास्ट वीक की थी, ये सीड्स जो निकल आती, जड़ें निकल आए थे, तो उसमें मैंने लास्ट वीक की थी, काफ़ी बड़े हो गए। तो मुझे अभी यही सारे जो है, ये लेमन की है एंड डेट्स की है, खजूर की, ये मुझे वही भी ट्रांसफ़र करना है बिग बॉक्सेस में। ये इसमें मैंने रखे हुए काफ़ी 2 महीने से मैंने इसमें रखे हुए। कुछ डेट्स थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, 2 मंथ्स, लेमन ऑन ये थोड़ा सा कम अरसे में वो उनकी जड़ी निकल आती है, रूट्स वगैरह। ये आप देख ले, ये मैंने एप्पल्स की जो थी 4 डेज़ हो गई थी, इसकी जड़ी निकल आई जो। तो अब इसको मैंने ट्रांसफ़र करना है कंपोस्ट में। आप देख सकते हैं ये जड़ी उसकी निकल आई हैं इस तरह से। ये है लेमन का, मैं दिखा देती हूँ। ये एक लेमन का है, ये लेमन का लगता है तकरीबन मंथ उसकी जड़ी निकलने में, मंथ ही लगता है। और एप्पल का बहुत थोड़ा सा, ये डेट्स जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि यूके में काफ़ी ठंड होती है, तो इस वजह से अराउंड 2 मंथ्स इसको लग जाते हैं रूट्स निकलने में। फिर जब रूट्स निकल आते हैं तो जब मैं कंपोस्ट में ट्रांसफ़र करती हूँ पॉट्स में, तो उससे काफ़ी जल्दी उसकी जड़ें बड़ी हो जाती है। वीक लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है इसका भी मंथ ही हुआ है। आप ये जड़ें देख सकते हैं, डेट्स की जो वाइट आपको नज़र आई होगी, ये जड़ें हैं, रूट्स, डेट रूट्स की। ये आप देख सकते हैं, ये अभी मैं ट्रांसफ़र करूँगी, ये रेडी टू गो है।
और ये अभी इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इसको मैं रहने दूँगी अराउंड 2-3 वीक्स के लिए, क्योंकि डेट्स को ज़्यादा टाइम लगता है एंड लेमन ऑरेंजेस अराउंड मंथ्स में लगते हैं। फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी इस तरह से। ये मैंने लास्ट वीक किया हुआ था, तो इसको मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस लार्ज बॉक्सेस में इस तरह से। एंड इसको जो है वो बड़ी जो सामने पड़े उस बॉक्सेस में मैं ट्रांसफ़र करूँगी जो पॉट्स है। ये एप्पल जो है उसने सिर्फ 4 डेज़ लगे थे इसको रूट्स निकलने में। अभी मैं इसको निकालती हूँ क्योंकि लास्ट वीक मैंने किया था, तो अब अभी रूट दे सकते हैं। ये बाहर निकल आए हुए पॉट से थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, तो मैं उसको बड़ी पॉट में ट्रांसफ़र कर लूँगी इस तरह से। काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं जिस तरह मैंने किया। अभी मैं इसको जो है लेमन्स को इस बॉक्सेस में कर लूँगी। ये आप जो देख सकते इसको मैं इस बड़े बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर लूँगी, क्योंकि उसकी जड़ें काफ़ी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। एंड जो हमारे पास सीड्स है उसको मैं छोटे बॉक्सेस में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये लास्ट वीक मैंने की थी, ये 2 लेमन्स की है, 2 डेट्स की है। ये लास्ट वीक को काफ़ी बड़े हो गए हैं वीक में। जब जड़ें निकल आती है तो काफ़ी जल्दी जो है इसकी जड़ों के बाद जब आप ट्रांसफ़र कर लोगे तो बहुत जल्दी उसकी हो जाती है जड़ें बड़े इस कंपोस्ट में। आप देख लें, आपको कोई फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। ये मैंने किचन के सारे वो बॉक्सेस के, ये बॉटल्स है फैंसी ड्रिंक्स, ये मिल्क बॉटल है, ये फ्रूट जिसमें हम ख़रीदते सुपर मार्केट से, इन्हीं चीज़ों में मैं डालती हूँ ये सब कुछ। ये अब मैं ट्रांसफ़र करूँगी इसमें। ये लास्ट वीक के पौधे थे, अभी मैं ये करूँगी। आप देख सकते हैं ये है, ये लेमन की है। ये 3 वीक्स हो गई थी मैंने इसको बॉक्स में डाला हुआ था, तो आफ्टर 3 वीक्स इसके जड़ें इतनी बड़े हो गए। ये एप्पल है, इसको 4 डेज़ मैंने बॉक्स में रखा हो, तो आफ्टर 4 डेज़ इस तरह से इसने जड़ें भी निकल आए हैं। इसकी जो आप ये जो लीव्स देख रहे हैं ना, ये भी निकल आए। इसको मतलब 2 दिन लगेंगे सही से प्लांट्स बनने में। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने इसको ट्रांसफ़र किया। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, ये टोमेटो बॉक्स है जो हम सुपरमार्केट से लेके आते हैं, उसमें मैंने ये कंपोस्ट डाला। अब मैं इसमें एप्पल की जो सीड्स उसकी जड़ें निकल आए, मैं उसको इसमें रख लूँगी। तो ये फिर आफ्टर अ वीक मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी लार्ज बॉक्सेस में, तो वीक के लिए काफ़ी रहता है इसके लिए। तो इसमें मैं एप्पल डालूँगी। ये भी एप्पल की आप देख सकते हैं कि 4 डेज़ में ये जड़ी निकल आई इसकी। जिस तरह आप ये देख रहे हैं, मैंने सारी जो लास्ट वीक के प्लांट्स थे उसको बड़ी पॉट्स में ट्रांसफ़र किया। और जो सीड्स मैंने आपको दिखाई बॉक्स में, वो उसको इस सब में मैंने किया। इस तरह से मेरे किचन के जो मेरी पॉट्स वगैरह आ जाते हैं फूड पैकेजिंग, वही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फिर उसको इनको बड़े पॉट्स में ट्रांसफ़र करना होता है आफ्टर वीक। तो इस तरह फैंसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको जो घर में अवेलेबल है वही यूज़ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं इजाज़त चाहूँगी सबको मेरी तरफ से। खुदा हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
اوکے